का जो विषय है, गुरु शिष्य को क्या देता है। यह भी बहुत ही समझने वाली बात है और लोग इस विषय को समझें तो निश्चय ही वह बहुत कुछ अपने जीवन में सुधार ला पाएंगे कि चलो गुरु शिष्य को क्या देता है, यह शिष्य को भी पता होना चाहिए। यह उस व्यक्ति को पता होना चाहिए जो गुरु धारण करने की सोच रहा है और जिसके मन में यह विचार आ गया है कि गुरु धारण करना अब अनिवार्य है। ठीक, जिसके मन में यह विचार आ गया है कि गुरु धारण करना अनिवार्य है, गुरु धारण करना जरूरी है, बिना गुरु के कल्याण नहीं होगा, तो उसके लिए यह भी जानना जरूरी है कि गुरु देता क्या है। ठीक, क्योंकि अगर ये नहीं पता तो अब बहुत कुछ आप लेने जाओगे गुरु के पास, बहुत कुछ लेने जा सकते हो। अब लोग लेने जाते हैं, अब बहुत सारे लोग लेने जाते हैं गुरु के पास कि उनके जीवन की जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाए, जीवन में जो निर्धनता है वह निर्धनता दूर हो जाए, जीवन में जो कमियां हैं वो कमियां दूर हो जाएं। तो यह सारी बातें वो कमियों को दूर करने के लिए, निर्धनता को दूर करने के लिए, किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो गुरु कृपा से विवाह हो जाए, किसी की नौकरी नहीं लग रही है तो गुरु कृपा से नौकरी लग जाए। तो लोग गुरु के पास लेने के लिए जाते हैं बहुत कुछ, संसार में बहुत कुछ प्राप्त करने की कामना, संसार में बहुत कुछ बनाने की कामना, कई बार दुनिया जीतने की कामना, कई बार राजनीति के जो नेता लोग हैं वह भी कई बार संतों के पास जाते हैं ताकि उन संतों का जो जन समूह है वो हमें वोट दे दे और साथ ही साथ जो उनका आशीर्वाद भी मिल जाए तो शायद कुछ हो जाए। ऐसा कुछ विश्वास करके नेता लोग भी पहुंच जाते हैं संतों के पास, गुरु के पास। तो तरह तरह की स्थितियां बनती हैं, तरह तरह की परिस्थितियां बनती हैं और लोग जो है संतों के पास, गुरु के पास कुछ ऐसा लेने जाते हैं जो वो अपनी मेहनत से या फिर अपनी भाग्य से, अपने प्रारब्ध से, ठीक, अपनी मेहनत से या अपने प्रारब्ध से जो वो प्राप्त नहीं कर पाते, वो गुरु से प्राप्त करने की इच्छा उनकी रहती है, मनसा उनकी रहती है। तो गुरु क्या देगा, यह अगर हमें सही से पता हो, गुरु क्या प्रदान करेगा अगर सही से इस बात की समझ हो, तो शायद हमारे जीवन का भटकाव गुरु को लेकर समाप्त हो जाएगा, धर्म को लेकर समाप्त हो जाएगा, अध्यात्म को लेकर समाप्त हो जाएगा। तो ये इन सारी विषयों का ज्ञान होना, इन सारे विषयों की समझ होना भी नितांत आवश्यक है, जरूरी है। ठीक, तो कई बार क्या होता है कि हम ना जानने के कारण, अब ज्यादातर कल भी हमने देखा कि भाई लोग गुरु बनाने जाते हैं, कोई आध्यात्मिक ज्ञान लेने नहीं जाता, बहुत कम लोग हैं। लोग संसार की माया इकट्ठा करने जाते हैं लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान लेने कोई नहीं जाता। और ऐसा क्यों है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नजर आता है, समाज में ऐसा होता हुआ दिखाई देता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आज हमने यह विषय लिया है कि गुरु शिष्य को क्या देता है। ठीक है, तो आज का जो यह हमारा विषय है, गुरु शिष्य को क्या देता है, ये आज हम समझने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं कि हम समझ जाएं इस विषय को, तो ज्यादा अच्छा है। तो चलिए, अनेकों कथाएं हैं, अनेकों घटनाएं हैं इस विषय में,
जब आप लेने जाते हो माया, जब आप लेने जाते हो माया तो बदले में मिलती है माया। जब आप लेने ही जाते हो माया तो बदले में क्या मिलेगी? बदले में क्या मिलेगी? एक बात बताइए। तो माया जग ठगनी कहाए। माया जग ठगनी कहाए, माया हमें ठग लेती है फिर। तो माया का काम ही है जग ठगना, तो माया हमें ठग लेती है। तो माया जो हमें ठग लेती है, वो माया को कैसे हम बचेंगे? तो कई बार इसीलिए कई बार बहुत सारी अलग बातें हो जाती हैं। जाते तो हो गुरु ज्ञान लेने के लिए, अध्यात्म लेने के लिए, धर्म लेने के लिए, साधना लेने के लिए, लेकिन जुड़ जाते हो संस्थाओं से, राजनीति से, भीड़ से, इन सब विषयों से जुड़ जाते हो। ठीक है? तो इन सब विषयों से जब जुड़ जाते हो तो फिर अब क्या किया जाए? यह विडंबना है मनुष्य की कि वह सत्य की जगह असत्य से जुड़ जाता है, क्योंकि असत्य का बोलबाला, माया का जो बोलबाला है, प्रसार है, मिथ्या का जो प्रसार है वो बहुत अधिक है। संपूर्ण जीवन ही मिथ्यामय है, लगभग संपूर्ण जीवन ही मिथ्यामय है। तो ये समस्या आ जाती है। तो हम खुद विचार करें कि ऐसा क्यों है कि हमारा जीवन मिथ्यामय है? हमारा जीवन मिथ्यामय ना हो तो अच्छा है। हमारा जीवन सत्य से जुड़े, हमारा जीवन अध्यात्म से जुड़े, माया के बंधन से परे हो, दुखों से परे हो और हम परमानंद की प्राप्ति करें। लेकिन क्षणिक सुखों के चक्कर में, सांसारिक इंद्रिक ऐन्द्रिक सुखों के चक्कर में, क्षणिक सुखों के चक्कर में हम जाते हैं संत के पास, हम गुरु के पास कि संसार की चीजें हमें मिल मिल जाएं और जो कमियां हैं वो सारी दूर हो जाएं। देखिए, कमियों की जड़ कहां पर है? कमियां आपके प्रारब्ध में हैं। अगर कमियां प्रारब्ध में हैं तो उस कमी को सुधार पाना शायद संभव नहीं है। हां, फिर भी मनुष्य अगर प्रायश्चित कर्म करे, सद्कर्म करे, साधना करे, योग करे, तो उसे बहुत बड़ी राहत मिल सकती है प्रारब्ध की कमियों से भी। लेकिन जो प्रारब्ध में कमियां हैं वो सामने जीवन में आती ही आती, कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, चाहे आप ही क्यों ना हो। मैं यहां पर अगर मान लीजिए यहां पर सुना रहा हूं, शास्त्रों की विचारधारा सुना रहा हूं, तो क्या मेरे जीवन में दुख नहीं आ सकती? ये कहां लिखा है कि जो शास्त्रों की विचारधारा सुनाएगा या भक्ति करेगा या योग करेगा तो उसके जीवन में दुख नहीं आएगा? उसके जीवन में भी दुख आएगा, परंतु बस उसका नजरिया अलग होगा दुखों को देखने का और सुखों को देखने का। उसके जीवन में सुख भी आएगा, उसके जीवन में वैभव भी आएगा, उसके जीवन में भोग भी आएगा, परंतु उसका नजरिया अलग होगा, उसका स्टाइल अलग होगा। इसीलिए कई बार मैं इस चैनल पर चर्चा कर चुका हूं कि योग क्या है। योग एक समझ है, योग एक अंडरस्टैंडिंग है। उस वो समझ हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए। वह जीवन जीने की एक समझ है, जीवन जीने का एक सलीका है, एक तरीका है, वो हमारे अंदर विकसित होना चाहिए। अगर वो हमारे अंदर सही से विकसित नहीं होगा तो फिर हम निश्चय ही इसकी सफलता को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो हमें अच्छे से विचार कर कर, समझ कर ही गुरु धारण करना चाहिए। इसलिए पहले भी इस पर विचार करने के लिए बताया गया है विवेक चूड़ामणि के अंदर और भी ग्रंथों में कि जरूर इस पर विचार करना चाहिए कि जब भी आप गुरु धारण करते हो तो आप लेने क्या जाते हो? माया लेने जाते हो। तो माया लेने जाते हो तो माया का तो काम है ठगना। माया जग ठगनी कहाए। तो ठगे जाओगे, कहीं ना कहीं ठगे जाओगे, कहीं ना कहीं फिसलोगे, कहीं ना कहीं
गड़बड़ होगी। तो इसीलिए माया लेने ही मत जाओ। क्या लेने जाओ? ज्ञान लेने जाओ, अध्यात्म लेने जाओ, पूर्णता लेने जाओ, मुक्ति लेने जाओ, तो जाकर कुछ वहां मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो गुरु का कार्य क्या है? कल भी हमने शिव महापुराण से एक प्रसंग हमने पढ़ा, जिसमें बताया गया कि जब तक तुम्हें तत्व स्वरूप का ज्ञान ना हो, आत्म स्वरूप का ज्ञान ना हो, तब तक तुम पीछे मत हटो। गुरु के पास कुछ समय रहने पर भी, 1 वर्ष रहने पर भी, अगर तुम्हें आत्म तत्व का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, तो उस गुरु को छोड़ो और अगले गुरु की खोज करो। दूसरे शिष्यों को भी नहीं हो पा रहा तो छोड़ो और निकलो वहां से। तत्व को कभी मत छोड़ो, तत्व को कभी मत छोड़ो। तत्व पर ही केंद्रित रहो और तत्व पर केंद्रित रहकर ही तुम गुरु की खोज करो। इस प्रकार का उपदेश शिव महापुराण के अंदर दिया गया। आदि गुरु शंकराचार्य खुद यहां पर विवेक चूड़ामणि के अंदर जो है वो समझा रहे हैं कि कैसी सोच होनी चाहिए और गुरु क्या देता है ये पता होना चाहिए। गुरु क्या प्रदान करता है, तो विवेक चूड़ामणि के कुछ श्लोकों में इसका वर्णन मिलता है। तो क्या वर्णन मिलता है ये देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है उपदेश विधि में? हमने सुना कि शिष्य प्रार्थना करता है, कथम तरेयम भव सिंधु में तम कावा गतिर में कदमोस्तुपाय जाने न किंचित कृपया व मा भूम संसार दुख क्षति मातनुष्वा। मैं इस संसार समुद्र को कैसे पार करूंगा, मेरी गति क्या होगी, उसका क्या उपाय है, यह कुछ नहीं जानता प्रभु, कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरे संसार दुख के क्षय का आयोजन कीजिए। ऐसी प्रार्थना शिष्य को गुरु से करनी चाहिए। तो गुरु क्या कहते हैं? तथा वदंतम शरणागतम स्वम संसार दावानल ताप तप्तम निरीक्ष्य कारुण्य रसार्द्र दृष्टया तधाद भीतिम सहसा महात्मा। इस प्रकार कहते हुए अपनी शरण में आए संसारानल संतप्त शिष्य को महात्मा गुरु करुणामयी दृष्टि से देखकर सहसा अभय प्रदान करे। ठीक है, गुरु का काम है उसे अभय प्रदान करें, और अभय प्रदान करते हुए क्या कहेंगे? विद्वांस तस्मा उपसती मीयूषे मुमुक्षवे साधु यथोक्त कारिणे प्रशांत चित्ताय शमान्विताय ततोपदेशम कृपैव कुर्यात। शरणागति की इच्छा वाले उस मुमुक्षु, आज्ञाकारी, शांतचित साधु शिष्य को गुरु तत्व उपदेश करे। गुरु क्या देगा? तत्व उपदेश करेगा। जैसा कि कल भी हमने शिव महापुराण में देखा कि शिष्य के लिए कहा जा रहा है कि शिष्य तत्व को कभी ना छोड़े। अगर किसी गुरु के पास वर्ष तक बिता देने के बाद भी अगर सही मार्ग नहीं मिल रहा है, तो उस गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु की शरण में जाए। और यहां गुरु जी लोग अपने चेलों को डरा देते हैं कि भाई अगर गुरु बदल लिया तो नरक में चला जाएगा। चेलों को डरा दिया जाता है कि तूने गुरु बदल लिया तो तू नरक में चला जाएगा। लेकिन वहां शिव महापुराण में कल ही मैंने पढ़कर सुनाया, क्या कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम किसी गुरु के पास गए, वहां तक 1 वर्ष तक तुमने समय दे दिया, फिर भी तुम्हें आत्म तत्व का ज्ञान नहीं, आत्म स्वरूप नहीं प्राप्त हो रही है, तो तुम उस गुरु को छोड़ो और आगे बढ़ जाओ, लेकिन तत्व पर ही केंद्रित रहो। इसीलिए गुरु की पहचान ज्ञान से है। गुरु लक्ष्य नहीं है, ज्ञान ही लक्ष्य है। डॉक्टर की पहचान उसके इलाज से है। आला लटका लेने से और सफेद कोट पहन लेने से क्या कोई डॉक्टर हो जाता है? जो ज्ञान, जो इलाज कर सकता है, जो बीमारी दूर कर सकता है, उसी को तो डॉक्टर कहोगे। यही तो उसकी पहचान है। तो जो ज्ञान दे सकता है वही तो गुरु हो सकता है। क्या मात्र वो बड़े बड़े मंचों पर बैठ जाएगा और भीड़ इकट्ठा कर लेगा तो क्या वो गुरु हो जाएगा? प्रश्न ये है। क्या वेश धारण कर लेगा तो गुरु हो जाएगा क्या? जी नहीं। जो ज्ञान दे सकता है वो गुरु है, सीधी सी बात। और यहां पर आध्यात्मिक विषय में, शास्त्रीय विषय में कहा जा रहा है जो तत्व ज्ञान दे सकता है, जो तत्व ज्ञान दे सकता है, तत्वोपदेश कर सकता है, वो गुरु है। और जो ऐसा नहीं कर सकता, भले उसने दाढ़ी बाल बढ़ाई हो, कपड़े उसने बहुत सारे पहने हो, तो क्या आप उसे गुरु कह देंगे?
तो इसलिए यह विषय समझने की आवश्यकता है, इस विषय पर गौर करने की जरूरत है, ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो ज्ञान दे सकता है वही तो गुरु हो सकता है, दूसरा कौन? गुरु की अपनी कोई सत्ता नहीं है, ज्ञान से गुरु की सत्ता है, ज्ञान से गुरु की पहचान है। ठीक, इसलिए कहा कि वेश देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान मोल करो तलवार की पड़ी रहन दो म्यान। तो वेश देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान मोल करो तलवार की पड़ी रहे। तो ज्ञान को वैल्यू दो, ज्ञान को महत्व दो। ठीक, तो ज्ञान को महत्व देना ही महत्वपूर्ण विषय है और उसी से गुरु की पहचान है, उसी से संत की पहचान है। ठीक है, तो यह हमें समझना और यहीं पर यह उपदेश दिया जा रहा है, यह उपदेश यहां पर बताया जा रहा है। क्या उपदेश दिया जा रहा है? आदि गुरु शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि के अंतर्गत जो उपदेश यहां प्रस्तुत कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? मां भैश्च विध्वस्त्व नास्ति अप्याय संसार सिंधो स्तरणे अस्तुपाय ये नैव याता यतयो अस्य पारम तमेव मार्गम तव निर्दिशामि। हे विद्वन तू डर मत, तेरे नाश नहीं होगा, संसार सागर से तरने का उपाय है। जिस मार्ग से यति जन इसके पार गए हैं वही मार्ग मैं तुझे दिखाता हूं। जिस मार्ग से यति जन इस संसार सागर से पार उतरे हैं वही मार्ग मैं तुझे दिखाता हूं। अस्तुपायो महान कश्चित संसार भयनाशनम येन तीर्त्वा भवाम बोधिम परमानंद मापस्यसि। संसार रूपी भय का नाश करने वाला कोई एक महान उपाय है जिसके द्वारा तो संसार सागर को पार करके परमानंद को प्राप्त करेगा। तो एक महान उपाय है, कहा जा रहा है कि एक महान उपाय है संसार सागर को पार करने का, एक महान उपाय है। तो उस महान उपाय को मैं तुझे बताऊंगा, मैं उस महान उपाय से तेरा परिचय करवा दूंगा जिससे कि तू इस भाव सागर को आसानी से पार कर पाएगा। आगे कहते हैं फिर वह महान उपाय क्या है? वेदांत विचारणे जायते ज्ञानमुत्तमम् तेनात्य अंतिक संसार दुख नाशो भवत्यनु। वेदांत वाक्यों के अर्थ का विचार करने से उत्तम ज्ञान होता है। वेदांत अर्थ विचारेण अर्थात वेदांत के अर्थ का विचार करने से, और वेदांत क्या है? उपनिषद ही वेदांत है, उपनिषद ही वेदांत है। वेदांत क्या है? उपनिषद ही वेदांत है, ऐसा हमें समझना चाहिए। यहां पर वेदांत का महत्व की वेदांत के अर्थ का विचार करना चाहिए, और उपनिषद ही वेदों के अंत हैं। तो इसीलिए वेदों का जो विस्तार है वो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद में है। तो उपनिषद ही उनकी अंतिम व्याख्या होती है वेदों की। तो उपनिषदों को वेदांत कहा गया है, इसीलिए उपनिषदों को वेदांत कहा गया है। तो वेदांत के अर्थ का विचार करना चाहिए, वो ऐसा कह रहे हैं इस संसार सागर से पार उतरने के लिए। फिर कहते हैं कि श्रद्धा भक्ति ध्यान योगान मुमुक्षो मुक्तेर हेतुन वक्ति साक्षात् श्रुतेर्गी यो वा एतेष्वेव तिष्ठत्यमुष्य मोक्षो अविद्या कल्पिता देह बंधात। अर्थात मोक्षो अविद्या कल्पिता देह बंधात। श्रद्धा भक्ति ध्यान और योग, इनको भगवती श्रुति मुमुक्षु की मुक्ति के साक्षात हेतु बतलाते हैं। जो इन्हीं में स्थित हो जाता है उसका अविद्या कल्पित देह बंधन नष्ट हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अविद्या कल्पित देह बंधन से वो मुक्त हो जाता है। तो श्रद्धा भक्ति ध्यान और योग, इनको भगवती श्रुति मुमुक्षु की मुक्ति की साक्षात साधन बताया गया है कि मुक्ति के लिए श्रद्धा भक्ति ध्यान योग होना चाहिए। श्रद्धा से ही प्रारंभ होगा, फिर भक्ति होगी, आत्म अनुसंधान होगा। अभी पीछे ही तो कहा गया ना, आत्मा का अनुसंधान करना ही भक्ति है। विवेक चूड़ामणि के अंतर्गत कहा गया कि आत्मा का अनुसंधान करना ही भक्ति है। ठीक,
तो आत्मा का अनुसंधान करना ही भक्ति है। तो श्रद्धा रखिए, भक्ति शुरू कीजिए, फिर ध्यान योग करिए। यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि फिर आप ध्यान योग करिए। श्रद्धा रखिए, भक्ति करिए और फिर ध्यान योग करिए। तो इनको समझना है, श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योग। तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं यहां पर हमें देखना पड़ेगा इस श्लोक के अंतर्गत। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगान मुमुक्षो मुक्तिर हेतुन वक्ति साक्षात श्रुतेर्गी यो वा एतेष्वेव तिष्ठत्यमुष्य मोक्षो अविद्या कल्पिता देह बंधात। मोक्षो अविद्या कल्पिता देह बंधात, कि अगर अविद्या जनित, अविद्या कल्पित देह बंधन से मुक्त होना है तो श्रद्धा भक्ति ध्यान योग के द्वारा होना है। आपको ध्यान योग, चैतारसोपनिषद में भी ध्यान योग का महत्व बताया गया है। तो चलिए, अज्ञान योगात परमात्म मनस्तव ह्यनात्म बंधस्तत एव संस्कृति तयोर विवेकोदित बोध वहीन रज्ञान कार्यम प्रदहेत समूलम, कि वह जो परमात्मा है अनात्म बंधन अज्ञान के कारण ही है। तुझ परमात्मा का अनात्म बंधन, तुझ परमात्मा का, कि भाई तू ही परमात्मा है, तुझ परमात्मा का अनात्म बंधन अज्ञान के कारण ही है और उसी से तुझको संसार प्राप्त हुआ है, जन्म मरण रूप प्राप्त हुआ है। अतः उन आत्मा और अनात्मा के विवेक से उत्पन्न हुआ बोध रूप अग्नि अज्ञान के कार्य रूप संसार को मूल सहित भस्म कर देगा। ठीक, तो आत्म और अनात्म के विवेक से उत्पन्न हुआ बोध रूप, आत्म और अनात्म के विवेक से उत्पन्न हुआ बोध रूप अग्नि अज्ञान के कार्य रूप संसार को मूल सहित भस्म कर देगा। जब तू श्रद्धा भक्ति ध्यान योग करेगा, जब तू श्रद्धा भक्ति ध्यान योग करेगा तो फिर क्या होगा कि तेरा विवेक जागृत हो जाएगा और उस जागृत विवेक से आत्म और अनात्म वस्तु का भेद समझ में आ जाएगा। और जिस दिन यह समझ में आ जाएगा कि आत्म क्या है और अनात्म क्या है, तो उस दिन समस्या का समाधान भी मिलना शुरू हो जाएगा। यह जो बंधन रूपी समस्या है, तो उसमें वह बोध रूपी अग्नि प्रकट होगी जो अज्ञान को दूर कर देगी और मूल स्वरूप संसार का हमें समझा देगी, संसार का मूल स्वरूप हमें समझा देगी। ठीक है जिज्ञासु? तो ये हमें समझना होगा, ये हमें समझना होगा। तो गुरु का कार्य यही है। गुरु क्या करेंगे कि हमें जो है उस मार्ग पर ले जाएंगे, श्रद्धा भक्ति ज्ञान योग के मार्ग पर, विवेक के मार्ग पर ले जाएंगे और हमें वो युक्ति देंगे, श्रद्धा भक्ति ध्यान योग करने की वह युक्ति देंगे जिससे कि इस भव बंधन से मुक्त हुआ जा सके, जिससे कि इस भव बंधन से मुक्त हुआ जा सके। तो यही है भव बंधन से मुक्ति। संसार स्वयं ही बंधन है। आप किसी संत गुरु के पास चले जाएं और आप कहो कि बीमारी दूर कर देते, कब तक बीमारी दूर करेंगे? कब तक बीमारियां दूर करेंगे? एक ना एक दिन इस शरीर को अपना अंत तो देखना ही है। ठीक है, तो यह विषय है, तो हमें इस विषय पर विचार करना चाहिए और गुरु क्या देता है यह हमें जानना चाहिए। अगर हम नहीं जानते हैं तो हमें लेना कुछ और होगा, जो चाहिए वो ना लेकर हम कुछ और लेने चले जाएंगे। हम चमत्कार लेने चले जाएंगे, हम नौकरी लेने चले जाएंगे, हम धन लेने चले जाएंगे। ठीक है, प्रारब्ध के अनुसार जो आपको मिलना है वो मिलेगा। अगर हम गुरु से तत्व ज्ञान लेते हैं तो हम अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान ढूंढने में समर्थवान बन जाएंगे। हम अपने अंदर अद्भुत शक्ति का विकास करने में सामर्थ्यवान बन जाएंगे। हम अपने अंदर अद्भुत शक्ति का विकास करने में सामर्थ्यवान बन जाएंगे। ठीक है, तो हमें इस विषय पर विचार करके ही गुरु धारण, जब भी आप गुरु के पास जाएं तो ज्ञान पर आपका फोकस होना चाहिए, गुरु के भीड़ पर नहीं कि उसके पीछे कितनी भीड़ है, उसका भवन कितना बड़ा बना है, वह कितने ऊंचे मंच पर बैठता है,
उसकी दाढ़ी कितनी लंबी है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग खुद ही ऐसी विचारधारा लेकर जाते हैं, कुछ संस्थाओं से जुड़ने जाते हैं, कुछ औपचारिक रूप में जुड़ने जाते हैं, ज्ञान ध्यान से कोई मतलब नहीं जी, पहुंचे हुए महात्मा है, बहुत भीड़ है, पॉलिटिकल होल्ड रखते हैं, तो चलो इनसे अपनी जान पहचान बना के रखी जाए। कुछ लोग ऐसी सोच भी रखते हैं कि भाई पहुंचे हुए महात्मा हैं, बहुत पॉलिटिकल होल्ड रखते हैं, तो इनसे अपनी संबंध अच्छे रखे जाए, इनसे जान पहचान बना के रखी जाए। ठीक है, रखिए, संसारिकता के लिए बढ़िया है, परंतु अध्यात्म के लिए बढ़िया नहीं है, अध्यात्म के लिए सही नहीं है। ठीक है जिज्ञासु, तो इसीलिए हमें यह बात थोड़ी समझनी चाहिए, यह बात हमें स्पष्ट रूप से थोड़ा समझ लेना चाहिए कि गुरु से क्या लेना है और गुरु देता क्या है। अगर सही से ही पता है तो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जब रामकृष्ण परमहंस से जुड़े, जब रामकृष्ण परमहंस से वो जुड़े, उनके पास जाना उन्होंने शुरू कर दिया, तो उनके जीवन में कोई अच्छी घटना नहीं घटी। सबसे पहली घटना उनके जीवन में क्या घटती है कि उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और उनके जो चाचा ताऊ जो लोग थे, वो उनको अपने जायदाद से बेदखल कर देते हैं। ठीक, बेदखल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ऐसी ऐसी कथा सुनने में आती है। तो कोई भी अब हम सोचते हैं कि फलाने संत के पास गए, फलाने गुरु के पास गए, तो फिर हमारा बहुत अच्छा हो जाना चाहिए, बहुत अच्छे सिम्पटम आने चाहिए। ठीक है, जीवन में बहुत हरियाली होनी चाहिए, बहुत धन का ही लाभ होना चाहिए। बहुत गरीबी आ गई, स्वामी विवेकानंद के जीवन में बहुत गरीबी आ गई रामकृष्ण परमहंस से जुड़ने के बाद। एक दिन गरीबी से परेशान होकर गए ठाकुर के पास, और ठाकुर के पास जाकर रोने लगे कि मैं बहुत गरीब हो गया हूं। ठाकुर ने कहा कि अच्छा, तुझे धन चाहिए, माता दे देगी, चल तू मां के मंदिर में और मांग ले, और मैं तुझे वचन देता हूं कि आज जो भी तू मांगेगा आज तुझे मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद गए, मांगने के लिए गए, लेकिन जब मांगने लगे तो मांगा नहीं गया, मांगा नहीं गया। ठाकुर ने कहा कि सत्य को जानने के बाद भी तू क्या मांगेगा? कुछ दिन का समय है, बीतने दे इस समय को, बीतने दे इस काल को, सब अपने आप अच्छा हो जाएगा, सब अपने आप अच्छा हो जाएगा। ये जो बुरा समय है कुछ पल के लिए ही है, जीव के लिए, इसलिए मृत्यु भी कुछ पल के लिए ही होती है, लेकिन एक ट्रांजिशन पीरियड है, आदमी निकल जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि मनुष्य इस शरीर में अपने आप को कैदी नहीं समझ पाता, अपने आप को एक कारागार, एक जो कैदी होता है, जो कैद में रहता है, कारागार में रहता है, जो अपराधी है, उसने कुछ अपराध कर लिया और वो कैद में रहता है, उसको समझ होती है कि भाई मैं तो कैद खाने में रहता हूं, मैं तो अपराधी हूं, मुझे सजा सुनाई गई है, आई एम ए प्रिजनर। उसे इस बात का भान होता है, लेकिन इस मनुष्य शरीर में रहने वाले लोगों के लिए ये भान नहीं रहता कि वो कैदी हैं, ये भान नहीं रहता उनके अंदर। एक ही मुंह दिया है खाने के लिए, कितना बड़ा बंधन है, दो चार मुंह होता तो और खाते तुम, लेकिन आपको एक ही मुंह दिया गया है। दो आंखों से सामने दे सकते हो, पीछे क्या हो रहा है आपको दिखाई नहीं देता। कितना बड़ा बंधन है, इंद्रियों में आपको बांध के रखा हुआ है, इंद्रियों में आपको बांध के रखा हुआ है, लेकिन आपको यह एहसास नहीं हो पा रहा है कि आप तो कारागार में हैं। आपको यह एहसास नहीं हो पा रहा कि आप जेल के अंदर हैं, आप कारागार में हैं, आप बंधन में। आप तो सोच रहे हैं एक ही मुंह दिया है ना, एक ही जीभ दिया है, जितना स्वाद लेना है ले लेते हैं, जितने मजे लेने हैं ले लेते हैं, लेकिन आपके ये जितने भी मजे हैं वह सब के सब बंधन हैं। वह मजे ही सजे के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, वह मजा ही सजा बनेगा, वह मजा ही सजा के रूप में परिवर्तित होगा। ठीक, और यही होता आया है। कुछ थोड़ी सी शक्ति क्या मिल गई, थोड़ा सा पावर क्या मिल गया, थोड़ा सा पैसा क्या मिल गया, मनुष्य को लगता है आई एम पावरफुल और मैं चाहूं कुछ भी कर लूंगा किसी के जिंदगी के साथ। उस पल वो भूल जाता है कि भाई आज मैं जो पाप कर रहा हूं या किसी के साथ मैं बुरा कर रहा हूं, भविष्य में
हो सकता है पलट कर कोई मेरे साथ कुछ कर जाएगा। ठीक है? तो ये समस्या इतना सोच ही नहीं पाता मनुष्य। शरीर है वो तो नष्ट होगा ही होगा। आए हैं सो जाएँगे, राजा रंक फ़कीर, रहता कौन है? शरीर तो त्यागना ही पड़ता है, सबका है, लेकिन कर्म का जो बंधन है वो तो रहेगा, मरने के बाद भी रहेगा। भोगना जीव को है, अनेक योनियों में भोगना है, अनेक जन्मों में भोगना है, उसको भोगना है। अपने प्रारब्ध को जो उसने कर्म किए हैं, तो योग क्या है? योग गुरु देता है। इस काल चक्र से मुक्ति का साधन गुरु देता है। वह मुक्ति का साधन देता है, वह श्रद्धा देता है, भक्ति देता है, ध्यान योग देता है। ध्यान योग देता है, जिसके माध्यम से आप अपना कल्याण कर सकते हैं, आत्म स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, आत्म स्वरूप पर अनुसंधान कर सकते हैं और अपनी वास्तविक स्थिति को समझ सकते हैं और इस भाव बंधन से आप मुक्त हो सकते हैं। इस भाव बंधन से आप मुक्त हो सकते हैं। तो यही गुरु से क्या लेना है, ये हमें जानना चाहिए। ये जो बंधन है, पहले तो इसलिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहली जो चीज है, बार-बार रिपीट कर कर आदि गुरु शंकराचार्य ने जो लिखा है, जो सबसे पहली चीज है, मुमुक्षुता होनी चाहिए। मुमुक्षुता होनी चाहिए। आपके अंदर क्या होनी चाहिए? मुमुक्षुता, मुक्त होने की कामना, मुक्त होने की इच्छा। संसार की कामना नहीं, ऐन्द्रिक भोगों की कामना नहीं, मुक्त होने की इच्छा। कोई ना कोई इच्छा जीव में होगी ही होगी। बिना इच्छा के जीव नहीं होता। लोग कहते हैं कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, मोक्ष की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, बिना इच्छा के जीव का अस्तित्व ही नहीं है। अगर वो जीव है तो कोई ना कोई इच्छा उसके अंदर होगी, इच्छाओं से मुक्त होने की इच्छा उसके अंदर होगी। अगर वो ये कहता कि कोई इच्छा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब इच्छाओं से मुक्त होने की इच्छा उसके अंदर बनी हुई है। तो इच्छा तो होगी, तो मोक्ष की इच्छा हो उसके अंदर। मोक्ष की इच्छा कब संभव है? जब ये बात समझ में आए कि यह जो जीवन है, यह जो शरीर मिला है, यह एक कैद खाना है। यह एक बंधन है, इंद्रियों का बंधन है, पंचभूतों का बंधन है। पाशों में बंधे होने के कारण पशु बोलते हैं। शरीरधारी को पाशों में, इंद्रियों के पास हैं, पंचभूतों के पास हैं, कर्म संस्कारों के पास है, जिसने आपको इस शरीर में बांध के रखा हुआ है। बांध के रखा हुआ है। हम बंधन में हैं। हमारी इतनी, इस शरीर के कारण हमारी सीमाएं निश्चित हैं। अगर हम अपने चेतन स्वरूप को जान लें तो हम इन सीमाओं के बंधन को तोड़ देंगे। हम तोड़ देंगे, लेकिन दुर्भाग्य मनुष्य इस बात को ना समझकर, इसीलिए कहा गया कि 3 चीजें दुर्लभ है जीव के लिए, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रय। कि मनुष्य जीवन मिलना मुश्किल, और मनुष्य जीवन मिल जाए तो मनुष्यता का मिलना मुश्किल। मनुष्यत्वम, उसके अंदर मनुष्यता आ जाए यह मुश्किल, और मनुष्यता आ गई तो मुमुक्षुता आना मुश्किल। इसलिए दुर्लभ बताया गया कि मुमुक्षु सबको, ये बात सबको समझ में नहीं आती कि शरीर एक बंधन है। और व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत अपने आप को सुखी कर लूंगा। शायद कई बार वो ऐसी भावना रखता है कि वो दूसरों को दुखी कर कर अपने आप को सुखी कर लेगा, और ऐसी भावना के कारण वो अपना भारी नुकसान करता है और बंधन में पड़ जाता है, और बंधन पक जाते हैं उसके, और कई प्रकार के बंधनों में वो फंस जाता है। ये समस्या आ जाती है। तो अनेकों बंधन है। तो सबसे पहले यह समझ में आ जाए कि इस जीवन में अनेकों बंधन हैं। यह शरीर स्वयं एक बंधन स्वरूप है। पहले यह समझिए, जब बंधन समझ में आएगा तभी तो मोक्ष की कामना होगी। जब बंधन समझ में आएगा तभी तो मोक्ष की कामना होगी, तभी तो मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होगी। तो मोक्ष की इच्छा कहां से उत्पन्न होगी? होगी नहीं फिर। तो पहले बंधन को समझना जरूरी है कि बंधन क्या है, और लोगों को बंधन ही समझ में नहीं आता। बंधन प्रकृति का दबाव है, प्रकृति का भोग है, तृष्णा है। प्रकृति के दबाव में आप भोगों की ओर भागते हैं। तृष्णावंत जगत में दुखी, 8 पहर कंगाल, जिन पाया संतोष धन, तेजन माला माल। लेकिन संतोष धन जबरदस्ती नहीं आता, संतोष जन ध्यान योग से आता है। संतोष धन श्रद्धा भक्ति ध्यान योग से प्राप्त होता है।
ऐसे ही कह देने से संतोष नहीं आ जाता। ठीक है? तो यह हमें विचार करना होगा और यह हमें विचार कर कर समझना होगा और समझकर हमें चलना होगा ज्ञान के मार्ग पर, ध्यान योग के मार्ग पर। तो जिज्ञासुओं, ध्यान योग अपने हृदय गुहा तक पहुंचने का मार्ग, अपने स्वरूप तक पहुंचने का मार्ग है ध्यान योग। ऑनलाइन ध्यान योग का कोर्स चलता है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जरूर ज्वाइन कीजिए। 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। कुछ लोगों ने ज्वाइन कर भी लिया है, ज्वाइनिंग शुरू हो गई है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको देता रहता हूं, इस पर भी लिखा गया है, आप संपर्क कीजिए। ठीक, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर कर आप ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन की भी तैयारियां हैं। एक बार ऑफलाइन कोर्स हमने ऑर्गेनाइज कर भी लिया है, कुछ लोग आए, उन्होंने ऑफलाइन लाभ उठाया। लेकिन भविष्य में अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं, अब चक्कर क्या होता है कि एक आदमी, दो आदमी आता है तो दिक्कत हो जाती है। एक समूह आए तो फिर अच्छा लगता है ऑफलाइन कार्यक्रम में भी। चलिए, एक दो भी आते हैं तो कोशिश की जाती है कि उनको भी कोर्स करा दिया जाए, लेकिन हाँ, समय लगता है थोड़ा सा। तो इसीलिए ऑफलाइन अभी प्रॉपर तरीके से शुरू हो गया है, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, करने के प्रयास में है। यह भी मैंने घोषणा कर दी है, आपको बता दिया है कि भाई आप ऑफलाइन कोर्स अगर करना चाहते हैं, आप दिल्ली एनसीआर से हैं, अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, या फिर आप ऑफलाइन कोर्स करने के लिए दिल्ली आ सकते हैं, तो भविष्य में दिल्ली के अंदर ऑफलाइन कोर्स किया जाएगा। अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ भाई हमें ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन करना है, अगर उनकी ऐसी इच्छा है ऑफलाइन कोर्स करने की, तो दिल्ली में भविष्य में ऑफलाइन कोर्स होगा। अगर आप तैयार हैं तो आप अपना बताइए कि मैं दिल्ली से हूं और ऑफलाइन कोर्स ही करना चाहता हूं। और हाँ, एक और है कि आप ऑनलाइन कर लीजिए, ऑनलाइन कर लीजिए और कभी ऑफलाइन हमारे साथ बैठ जाइए, तो सारी चीजें रिवाइज होकर और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है? कुछ लोगों ने ऐसा लाभ उठाया, अभी पीछे मैं दिल्ली गया था तो वहां पर कुछ लोगों ने इसका लाभ उठाया है, मिले हैं, मुलाकात की है, बातचीत की है। तो इसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पहले कोर्स कर लीजिए और फिर ऑफलाइन में भी मिल सकते हैं। तो ये जो है अभी ऑनलाइन कोर्स के लिए मैंने आपको नंबर दिया है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, ध्यान योग का कोर्स, ध्यान योग के कोर्स के बारे में डिटेल्स चाहते हैं तो आपको डिटेल मिल जाएगी। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर कर आप पूछ लें कि मुझे ध्यान योग का कोर्स पूरा करना है और उसके लिए मुझे डिटेल बताइए कि कैसे ज्वाइनिंग करना है, कितनी दक्षिणा देनी है, कितना फीस देना है। ठीक है? आप उसको प्रश्न पूछेंगे तो आपको उसमें सारा जवाब मिल जाएगा, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो 29 तारीख से ध्यान योग का कोर्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर लाभ उठाइए और जुड़िए। ठीक है? तो जिज्ञासुओं, यह बात हमें सोचकर, विचार कर जो है चलना है और क्या हमें लेना है, अध्यात्म में क्या लेना है हमें, ये समझना ज़रूरी है। नहीं तो फिर हम जो प्राप्त करना चाहिए वो हमें नहीं मिलता था। क्योंकि अगर ध्यान योग मिल गया, अगर तत्व ज्ञान मिल गया तो समझो कि बहुत कुछ मिल जाएगा फिर। बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा फिर। जो संसार की समस्याएँ हैं उसका भी समाधान निकलना शुरू हो जाएगा। नहीं तो संसार में इतनी समस्याएँ हैं कि कई समस्याएँ तो ना आप पैसे से सुलझा सकते हो, ना आप अपने पॉलिटिकल पावर से सुलझा सकते हो। कुछ समस्याएँ ऐसी होती हैं लोगों के घरों में कि अगर पैसा खूब है तो उससे भी वो उसका समाधान नहीं होने वाला। अगर पॉलिटिकल पावर है तो उससे भी उसका समाधान नहीं होने वाला। तो यह प्रकृति सब पर शासन करती है। मनुष्य का तो भ्रम है कि वो शासन करेगा, राजनीति करेगा। यह प्रकृति सब पर शासन करती है और यह प्रकृति ही सारे निर्णय लेकर हमें हमारी अवस्था तक पहुंचाती है। जो भोग हमें करना है अपने कर्मों के आधार पर, संस्कारों के आधार पर। लेकिन यह बंधन है, तो इस बंधन से मुक्त कैसे होना है? तो श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योग, प्रकृति योग भी करवाती है फिर कि भाई योग करो और अब इस बंधन से निकलो, बाहर निकलो अब यहां से।
तुम्हें समझ में आ गया? समझने का फिर है। समझ में आना चाहिए कि हम बंधन में हैं। जब तक बंधन समझ में नहीं आएगा, तब तक मोक्ष की कामना भी समझ में नहीं आएगी। मोक्ष हो मिलना चाहिए। मोक्ष कहने से नहीं ना कि हम काशी चले जाएँगे तो मुक्ति मिल जाएगी, हम यहाँ प्रयाग चले जाएँगे तो मुक्ति मिल जाएगी, हम गया धाम चले जाएँगे तो मुक्ति मिल जाएगी। ये कहने से नहीं हो जाएगा। मुक्ति की आवश्यकता क्या है? बंधन क्या है? ये समझ में आ जाए तो मुक्ति अपने आप समझ में आ जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि बंधन ही समझ में नहीं आ रहा। एक कैदी को जेल में डाल दिया गया है, वो उसी में मजे ले रहा है, वो उसको कैद में मैं फंसा हुआ हूं, ये उस पर ध्यान नहीं जा रहा उसका। लेकिन जाएगा, एक ना एक दिन जाएगा। व्यक्ति इस बंधन में फंसा हुआ है, प्रकृति के बंधन में, कर्म संस्कारों के बंधन में फंसा हुआ है। यह एक ना एक दिन यह जाएगा, एक ना एक दिन यह उसे समझना पड़ेगा। विवश हो जाएगा समझने के लिए। यह प्रकृति विवश कर देगी कि समझो इस बात को कि तुम बंधन में हो। ऐसे ऐसे परिस्थितियां पैदा करेगी कि तुम्हें खुद ही बंधन महसूस होना शुरू हो जाएगा और तुम मुक्ति का साधन ढूंढोगे। तुम मुक्ति का साधन फिर ढूंढोगे और जिस दिन ढूंढोगे तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी, आत्म अनुसंधान शुरू हो जाएगा, आत्मज्ञान की प्राप्ति उस दिन से शुरू हो जाएगी। और तब जाकर जो सहयोगी बनेगा, जो प्रेरक बनेगा, उत्प्रेरक बनेगा इस कार्य में, आपके मोक्ष की इस प्रक्रिया में, जो कैटलिस्ट बनेगा, वह गुरु जीवन में फिर आएगा और वो आपको तत्व ज्ञान देगा। उस मार्ग को कैसे इस भव सागर से पार उतरना है वो आपको दे देगा। तो गुरु से ये चीज हमें लेना चाहिए। फिर संसार की भी ऐसा नहीं है, जो इस तरह से गुरु की प्राप्ति कर लेते हैं उनकी संसार की भी समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाती है। ठीक, चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपके कमेंट्स देख लेते हैं कौन क्या कहता है। विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। राजू पाल जी, हरिओम गुप्ता जी, पिंटू वासवा जी, हरिमोहन गुप्ता जी। कोशिश करने पर सफलता नहीं मिले तो उसको कर्म फल समझे। जी हाँ, कर्म फल ही है वो। लेकिन जो कोशिश किया है वह भी तो एक कर्म है। किसी ना किसी रूप में उसका फल भी अवश्य आएगा अगर कोशिश किया है तो। अर्जुन चौहान जी, संयुक्ता पटेल जी, बहुत अभिनंदन है आपका। रामनिवास मीना जी, उषा श्रीवास्तव जी, अवनी प्रधान, हरिमोहन गुप्ता। जीवन से मृत्यु तक का सफर सब लिखा होता है कि बदला जा सकता है। लिखा भी होता है और थोड़ा बदला भी जा सकता है। ठीक है, लिखा भी होता है और अपने प्रायश्चित कर्मों से, अपने तपस्या से, अपनी साधना से उसमें थोड़ा फेरबदल, मतलब कि जो अनुभूति हमें होनी है दुख और सुख की, उसमें परिवर्तन आ सकता है। लेकिन लिखा भी होता है प्रारब्ध से, थोड़ा परिवर्तन आ सकता है। माधुरी कोले जी, रमेश पेशवानी जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, अर्जुन पाटिल जी, एके भट्ट। देव दीपावली आज को क्यों कहते हैं? देव दीपावली, आज दीपावली कार्तिक पूर्णिमा का यह पर्व है, प्रकाश पर्व है। गुरु नानक जयंती मनाई जाती है आज के दिन और देव दीपावली मनाई जाती है आज के दिन। तो यह देव दीपावली का महापर्व है और यह जो महापर्व है इसको सबकी बधाई, सबको शुभकामनाएं इस महापर्व की, कार्तिक पूर्णिमा की। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का बहुत अधिक महत्व है। चंद्रमा की रोशनी में सुबह सुबह चंद्रमा अस्त होने से पहले और सूर्योदय होने से पहले, चंद्रमा तो रहता ही है लेकिन सूर्योदय होने के बाद चंद्रमा दिखाई देना बंद हो जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा के अंदर गंगा स्नान का बहुत महत्व है। गंगा स्नान या अन्य नदियों में भी स्नान हो सकता है, इसका बहुत ही महत्व है। ठीक है, तो बहुत शुभ पर्व है ये और आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। संदीप बराक जी, देव दीपावली इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि माना जाता है कि देवता इस दिन हमारे करीब हो जाते हैं, नजदीक हो जाते हैं और चंद्रदेव वैसे भी हमारे सबसे नजदीक हैं पृथ्वी के। तो चंद्रदेव जो हैं वो और नजदीक हो जाते हैं, उनकी दूरी और पृथ्वी की दूरी कम हो जाती है कार्तिक पूर्णिमा में। ठीक, इसलिए एक तरह से यह चंद्रमा की उपासना का ही यह दिवस माना जाता है। सुबह सुबह प्रातः काल में जो है स्नान किया जाता है। गौरव जी, सरोज कृष्णानी जी, राम प्रकाश जी, सोमनाथ सिंधे, बलदाऊ नाथ योगी। गुरु और सदगुरु में क्या फर्क है? ऐसा कोई फर्क नहीं बताया जा रहा है। गुरु को ही और महत्व देते हुए सदगुरु कह देते हैं। जैसे आत्मा को परमात्मा, आत्मा परमात्मा में क्या फर्क है बताइए? ठीक,
तो उसको और महत्व देते हुए और एक उपमा जोड़कर कि भाई गुरु तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन जो सच्चा ज्ञान देगा वो सदगुरु है। कुछ ऐसी धारणा लोग रखते हैं। जी नहीं, जो ज्ञान दे सकता है वही तो गुरु है, ये समझना चाहिए। तो सदगुरु में क्या फ़र्क है? सदगुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं, आजकल लोग किसी व्यक्ति का नाम सदगुरु रख देते हैं। तो सदगुरु जो है, जो गुरु है, सदगुरु है, वो एक ही लक्ष्य की ओर है, एक ही विषय की ओर है। शक्तिपात क्या है? गुरु के द्वारा कृपा दृष्टि कर गुरु के द्वारा जो शिष्य के की चेतना के वो विकसित करने के लिए गुरु जो अपनी साधना शक्ति से, अपनी सिद्धि से जो उसे दान करता है, वो शक्तिपात है। ये एक अलग विषय है, गहन विषय है, तो इसलिए यह कभी और चर्चा में लेंगे। पथ प्रदर्शन, जी गुरु का काम पथ प्रदर्शन करना। विंदेश्वरी मिश्रा जी, राधेश्याम डिस्ट्रिक्ट जी उत्प्रेरक, गुरु उत्प्रेरक है जी, द रियल फैक्ट। राम गुरु जी, गणेश पवार, जय माता की जय। गुरुवर की चंद्रेश्वर पांडे जी, ज्योति दत्ता जी, स्मिता सावंत जी, तत्सत, ओम तत्सत। ठीक। कमलेश उपाध्याय जी, चंद्रेश्वर। प्रारब्ध में नहीं है तो फिर ध्यान योग भी कैसे मदद करेगा? प्रारब्ध में नहीं है तो ध्यान योग कैसे मदद करेगा? यह ध्यान योग सबके भीतर है। और जब कहीं ना कहीं से मान लीजिए कि अब मैं यहां पर ध्यान योग की चर्चा कर रहा हूं, मैं यहां पर ध्यान योग की चर्चा कर रहा हूं। अब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको योग ध्यान व्यान से कोई लेना देना नहीं है, वो मेरे संपर्क में आ गया, उसने यह चर्चा सुन ली, उसने थोड़ी बहुत ये चर्चा सुन ली। अब जो उसने चर्चा सुनी, तो उस चर्चा के सुनने से उसके संस्कार बन गए, उस चर्चा के सुनने से उसके संसार बन गए, उसके अंदर एक प्रेरणा चली गई कि जी हां, मुझे भी ध्यान योग और साधना इन सब चीजों को समझना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए। एक प्रेरणा चली गई, एक मैसेज चला गया, तो करेगा वो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में एक छोटा सा संस्कार तो है आगे बढ़ने का, छोटा सा संस्कार उसे मिल गया। इसी प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों के प्रचार के द्वारा या फिर उनके प्रवचनों के द्वारा, उनके विचारों के द्वारा क्या होता है? संस्कार बनते हैं, और वो संस्कार हमें ले जाते हैं ध्यान योग के मार्ग पर। धीरे धीरे, शनैः शनैः वो अपना काम करते रहते हैं। तो प्रारब्ध में नहीं है तो फिर ध्यान योग भी कैसे मदद करेगा? करेगा, क्योंकि प्रारब्ध में ध्यान योग रहता है। और दूसरी बात कि मनुष्य जीवन मिला है, तो मनुष्य जीवन का महत्व ही योग में है, मनुष्य जीवन की सार्थकता ही योग में है। यहां तक कि जो विचार सुनने वाले पशु पक्षी और पेड़ पौधे हैं, उनके भी संस्कार बनते हैं। ठीक, उनके भी संस्कार बनते हैं, तो उनके अंदर भी इच्छा जागृत होती है कि हम ध्यान योग के मार्ग पर चलें, योग के मार्ग पर चलें, मुक्ति के मार्ग पर चलें, तो उनको भी मनुष्य जीवन प्राप्त होता है फिर। ठीक, तो यह बात इसको इस ढंग से समझना चाहिए कि संस्कार में है तभी तो आदमी चलता है। थोड़ा बहुत चलेगा, हाँ, हर आदमी एक जैसा नहीं चलेगा, एक जैसा नहीं चलेगा, अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार कोई धीमे चलेगा, कोई तेज चलेगा, कोई आगे बढ़ जाएगा, कोई बहुत धीरे धीरे चलेगा। भाई साधना बेचारे से हो नहीं पा रही, हफ्ते में मुश्किल से एक बार टाइम निकाल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आ जाएगा, लेकिन चलेगा। तो इसीलिए संस्कार तो बनेंगे ही, और सुनने से, मनन करने से, चिंतन करने से प्रारब्ध भी बनेगा और ध्यान योग भी होगा। जितेंद्र साहू, स्मिता सावंत, गुरुजी सादर प्रणाम। मुंबई में आगमन कब तक होने वाला है? जल्दी बताएंगे जी, जल्द बताएंगे कब आगमन होने वाला है। उत्पल मन्ना जी, अपरोक्ष अनुभूति के प्रथम श्लोक में श्री हरिम किनको संबोधित है? क्या ये विष्णु जी को संबोधित है? अपरोक्ष अनुभूति के प्रथम श्लोक में अपरोक्षानुभूति आप किसको कह रहे हैं? पहले यह स्पष्ट करना पड़ेगा। तो अपरोक्ष अनुभूति जिसमें कोई परोक्ष ना हो, जिसका कोई माध्यम ना हो, जो डायरेक्ट परसेप्शन जिसे हम कह सकते हैं, डायरेक्ट परसेप्शन। ठीक, तो बिना अपरोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्दान मुच्यते, इस प्रकार से आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा। तो बिना अपरोक्ष अनुभवम, अपरोक्ष अनुभूति क्या चीज है? जिसका कोई माध्यम नहीं, जो डायरेक्ट परसेप्शन है। ठीक, तो किनको संबोधित है? क्या यह विष्णु जी? श्री हरिम, श्री हरिम उस शक्ति को संबोधित होता है जो हरने वाली है, जो कष्टों को हरने वाली है,
जो मुक्ति देने वाली है, उस शक्ति को ही संबोधित होता है। लोग इसको भगवान विष्णु को भी मानते हैं कि यह भगवान विष्णु को संबोधित है। तो पहली बात अपरोक्ष अनुभूति, डायरेक्ट परसेप्शन। अपरोक्ष अनुभूति जो ध्यान योग से अनुभूति प्राप्त होती है। अपरोक्ष अनुभूति क्या है? अपरोक्ष अनुभूति वह अनुभूति है जो ध्यान योग से प्राप्त होती है। डायरेक्ट परसेप्शन जिसको कहते हैं, ठीक है? तो जहां डायरेक्ट परसेप्शन आएगा वहां अपरोक्ष अनुभूति है जी। उसके पहले अपरोक्ष अनुभूति कहां से है? दयानंद, गणेश आंबेकर, स्मृति रस्तोगी, ठीक, जलाराम रायका जी, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत अभिनंदन है जिज्ञासुओं आपका। इसी के साथ अब विचारों को यहाँ विराम देंगे। और जो लोग ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, तो कृपया आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके कांटेक्ट कर कर आप उसकी सारी जानकारी प्राप्त कीजिए और ध्यान योग का कोर्स आप करिए और इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। तो इसी के साथ विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। 29 तारीख से ध्यान योग का कोर्स शुरू होगा। तिथि का ध्यान रखें, उसका डिटेल्स चाहिए व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, ठीक है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जुड़े रहें, बने रहें। आप सभी को देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा और प्रकाश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं।